पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। तलाक तलाक वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है और उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो। अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता अल्लाह। तो उसमें अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, अगर उसको फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ वो तो है ही। और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं? अल्लाह ये नहीं बोलता क्या कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो। अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता अल्लाह। तो उसमें अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, अगर उसको फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ वो तो है ही। अच्छा, हुक्म है। खिलौना है क्या सर? गुड़िया है क्या वो? तो गलती करते क्यों हो? इसलिए को मना करा गया है। मत दो तलाक। हाँ तलाक तलाक वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है और उन्होंने पुलिस महिला के ऊपर ये तो अत्याचार है ना कि पहले किसी और के साथ सोए, वो पति के साथ वापस आना चाहती है। वो तो शादी करेगी जब रहेगी। अच्छा, हाँ और फिर उसके शौहर की मर्जी। अच्छा, छोड़े या ना छोड़े। छोड़े या ना छोड़े। हाँ बहुत से नहीं छोड़ते। सारा अधिकार आदमियों पे ही है, पुरुष के ऊपर ही है सारा अधिकार। अच्छा ये बताइए चाचा, बच्चे कितने होने चाहिए? जितने नसीब में होंगे जितने नसीब में होंगे। सरकार तो कह रही है हम दो हमारे दो। कहने से क्या होता है? अच्छा, भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। निकलवाया, मुझे कोई गैर मर्द छुएगा नहीं। और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं? फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए। ये मुझसे कहे तो मैं उसको बीच चौराहे पे टांग के उसकी गर्दन से तलवार आर पार कर दूं। इतनी हिम्मत मैं अकेली औरत अपने अंदर कर सकती हूँ तो मैं 10 औरतों को और भी खड़ा करके ऐसे आदमी को ही मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। गर्व है आपको? मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। और दूसरी चीज, ये वही मेंटालिटी वाले लोग हैं जो फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं में तो औरतों को समान अधिकार नहीं दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है और इनके में हलाला होता है। अब आप देखिए ना, यही मेंटालिटी कहाँ से आती है ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। फिर हलाला सही है अंकल आपके? हाँ बिल्कुल सही है। अंकल आपको ऐसा नहीं लगता आपकी बेटी है किसी और के साथ सोएगी, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ है ये? गलत तो गलत है। जो एक बार एक शौहर को छोड़ दो दोबारा करनी नहीं चाहिए। कोई गलती होगी जब तो छोड़ेंगे, जब तो दोनों में तलाक हुई है। गलती होगी तो अब तो तलाक हो गई तो दूसरी जगह कर ले। ये बताइए आपके लिए कुरान पहले है कि संविधान?
मेरे को कुरान पहले हाँ भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा, समझेगा, अपना घर परिवार समझ के चलेगा। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जैसे 3 तलाक खत्म किया है ना, इस चीज को भी खत्म करो। चाहे वो औरत अगर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई उसको हक है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का।